अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का आज एक और लेक्चर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनाए जाते हैं, तो पहले वो ज़रूर सुन लीजिए, फिर आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल एक ऐसा एनिमल होता है जिसके अंदर आपने फॉरेन जीन डाला हुआ हो। अब ज़रा ये पहले सुन लीजिए ट्रांसजेनिक एनिमल हमने कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक जीनोम है किसी जानदार का, इंसान का ही समझ ले। हमने इससे एक डिज़ायर्ड जीन निकाला जो कि ग्रोथ हार्मोन का जीन है, जो ग्रोथ हार्मोन इंसानों में पैदा करवाता है। अब हमने क्या किया, हमने एक गॉट का एग सेल निकाल लिया और इस एग में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब ये एग क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, क्योंकि उसमें आपने एक नया जीन डाल दिया है। अब इस एग की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवानी है, यानी एग के साथ स्पर्म को मिलाना है, जाइगोट बन जाना है। उस जाइगोट को, उस अल्टर्ड जाइगोट को मैंने इस गॉट के अंदर रख दिया। अब वो जाइगोट डिवाइड करना शुरू हुआ, उससे 2 सेल 4 सेल बने और फाइनली एक पूरा बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चा बन गया, जैसे आम तौर पे डेवलपमेंट होती है। अब इस शीप ने इस गॉट ने उस बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चे के अंदर एक नया ट्रेट आ चुका है और वो ट्रेट है ग्रोथ हार्मोन पैदा करना। अब ये बच्चा जब मिल्क पैदा करेगा, इसके मिल्क में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मौजूद होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये एक गॉट है, हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन चाहिए, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी गॉट्स होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इस गॉड को फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रोसेस से गुजारें, नॉर्मल इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाए, हो सकता है अगले जानदार में ये जीन ना जाए जो ग्रोथ हार्मोन का हमने डाला है। तो हमने अब इसकी क्लोनिंग करनी है, क्योंकि क्लोनिंग में एग्जैक्ट कॉपीज़ पैदा होती है। अब हमने इस जैसी और बहुत सारी गॉड्स पैदा करनी है, सो दैट वो सब मिल के ग्रोथ हार्मोन बनाए और हमें ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन मिले। तो क्लोनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोनिंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और रिक्वायर्ड ओनली जीन ऑफ दैट एनिमल। इसमें आपको सिर्फ एक एनिमल के जीन चाहिए जिसकी आपने क्लोनिंग करनी है, हु हैज़ टू बी क्लोन्ड। अब ये प्रोसीजर देखें कि आपने ये एक इस तरह की गॉड तैयार की। अब आपने क्या करना है, आपने इस गॉड से इसके कुछ सेल्स निकाल लेने हैं, उन सेल्स को कहते हैं सोमैटिक सेल्स। ठीक, उन सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियस निकाल लिए हमने। अब न्यूक्लियस निकाल के क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस हमने तीनों के निकाल लिए। अब न्यूक्लियस को स्टूडेंट हमने डालना है किसी एग के अंदर। तो ये एक और जो है वो गॉट है, इस गॉट के हमने एग सेल ले लिए। अब एग सेल के ऊपर एक्सरे डाली और एग का जो अपना ओरिजिनल न्यूक्लियस था, यानी कि ये वाला, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये एग कहलाएगा ए न्यूक्लिएटेड एग सेल। इस एग में अब हमने ये जो जानदार, इसको मैं बी कह रहा हूँ, इस बी का न्यूक्लियस डाल दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि अब ये जो एग सेल है ये तो इस ए जानदार का है, बट इसके में न्यूक्लियस जो है वो बी का है। और आपको पता है न्यूक्लियस में सारे जीन्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक मोबाइल का मेमोरी कार्ड निकाल के उसमें नया मेमोरी कार्ड लगा दे। अब उस मोबाइल में वही पिक्चर्स, वही वीडियोज़ शो होगी जो आपने नया मेमोरी कार्ड डाला है। इसी तरीके से हमने इस जानदार के एग सेल में न्यूक्लियस बदल दिया। अब उस एग ने जब डेवलप करना है, उसने नया बच्चा पैदा करना है, तो वो बच्चा बिल्कुल इस बी वाले जानदार की तरह होगा। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने इस एग को, ये जो अल्टर्ड एग है या जाइगोट इसको कह ले, क्योंकि आपने इसमें 2n न्यूक्लियस डाला है सोमैटिक सेल से, इसको इन जानदारों के यूट्रस में रख देना है। ठीक है, ये फीमेल है, इनकी बच्चेदानी में रख दिए आपने ये अल्टर्ड जाइगोट यहाँ पे डेवलप किया और इससे पूरे बच्चे पैदा हुए। और वो तीनों बच्चे किससे मिलते जुलते हैं, बी से मिलते जुलते हैं। यूँ आपने बी सी की एक से बहुत सारी कॉपीज़ बना ली। अब यहाँ पे मैंने आपको डॉली की क्लोनिंग का मैकेनिज्म बताया हुआ है। ये जो डॉली थी, पहली बार इसको क्लोन किया था स्कॉटलैंड के साइंसदानों ने। अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे ए जानदार है, ये बी जानदार है। आपने फॉर एग्जांपल क्लोनिंग यहाँ पे करनी है ए की। अब ए की क्लोनिंग करने के लिए क्या करेंगे, ए का एक सोमैटिक सेल लेंगे, ये सोमैटिक सेल, उससे न्यूक्लियस निकाल लिया। बी का एग सेल लिया, उसके ऊपर एक्सरेज फेंक के उसके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया। न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये नया न्यूक्लियस इसमें ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स, ये सेल क्या बन गया, ये अल्टर्ड सेल बन गया। इसमें 2n न्यूक्लियस है, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा अल्टर्ड जाइगोट। अब इस अल्टर्ड जाइगोट को फीमेल की यूट्रस में रखा।
ये जो फीमेल है, ये जो सरोगेट मदर है, इसके यूट्रस में रख दिया। अब जाइगोट ने डेवलप करना शुरू किया। यूट्रस वो जगह होती है जहाँ पे जानदार डेवलप करता है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ, यहाँ पे नया बच्चा पैदा हुआ। और वो नए बच्चे की जब बर्थ हुई वो बिल्कुल किसके जैसा था, जिसका आपने न्यूक्लियस यूज़ किया था, यानी ए जैसा। तो ये ए की क्लोनिंग है। अब मज़ीद इस टॉपिक में क्या क्या है। For many years it is believed that vertebrate animal cannot be cloned। साइंसदान बहुत देर तक ये समझते थे कि वर्टिब्रेट की क्लोनिंग इम्पॉसिबल है। Although each cell contain copy of genes, हर सेल में, जैसे हम वर्टिब्रेट है, हमारे हर सेल में हमारे सारे 46 के 46 क्रोमोसोम मौजूद है और उनमें सारे जीन्स भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्लोनिंग मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? साइंसदान ये समझते थे, जैसे ये मैं आपको 3 सेल दिखा रहा हूँ। एक नर्व का सेल है, ये वाला सेल मसल का सेल है, ये वाला सेल फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल है, और ये आपका ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड सेल है। अब नर्व सेल में वो वाले जीन्स एक्टिव होंगे जो जीन्स इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, बाकी जीन्स स्विच ऑफ होंगे। ये जो मसल का सेल है ये भी एक स्पेशलाइज्ड सेल है, इसमें वो जीन्स एक्टिव होंगे जिनका ताल्लुक मसल सेल से, बाकी के जीन इनएक्टिव हो जाएंगे। इसी तरीके से ग्लैंड सेल में वो जीन्स एक्टिवेट होंगे जिनका काम सिक्रीशन करना है, मसल वाले जीन इनएक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए हमारे मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ है, क्योंकि हर सेल में सारे जीन्स एक्टिव नहीं है। मसल सेल में वो जीन्स एक्टिवेट हैं जिनका काम हमारे मसल सेल की कंट्रैक्शन में हेल्प करना है, ठीक है। बाकी सेल्स में भी ऐसे ही। अब साइंसदान समझते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ जीन स्विच ऑफ है, कुछ स्विच ऑन है, तो अब हम दोबारा से, क्योंकि जब आपने एक डेवलपमेंट करनी है फिर आपको सारे जीन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, सारे मिल्स के नए सेल बनाए, फिर बाद में ये स्पेशलाइजेशन हो। तो साइंसदान समझते थे ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हम नहीं करवा सकते। तो क्लोनिंग रिक्वायर्ड ऑल जीन्स टू बी टर्न्ड ऑन। क्लोनिंग में सारे जीन्स को एक सेल के टर्न ऑन होना पड़ेगा। दिस इज थॉट टू बी इम्पॉसिबल। लेकिन 1997 में साइंटिस्ट ऑफ रोजलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड, 1997 में अयान विल्मट एक साइंसदान था, उसकी टीम थी साथ स्कॉटलैंड में। तो उन लोगों ने प्रोड्यूस्ड अ क्लोन्ड शीप कॉल्ड डॉली, जैसे मैंने आपको पीछे बताया इस प्रोसीजर में। तो उन्होंने डॉली पैदा की। फिर ये जो एक तासुर था कि वर्टिब्रेट या बड़े जानदारों की क्लोनिंग नहीं हो सकती, वो रिजेक्ट हुआ। फिर साइंसदानों ने और भी जानदारों की क्लोनिंग की। तो सिंस देन काल्व्स, ये जो कैव्स होते हैं ये छोटे बछड़ों को कहते होते हैं, जो गाय के बच्चे होते हैं उनकी, और गॉट की भी क्लोनिंग की जा चुकी है अब तक। और प्रोसीजर इसका फिगर में एक्सप्लेन हो चुका है। अब आजकल जो हम न्यूक्लियस लेते हैं क्लोनिंग के लिए, क्योंकि आपको एक सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लेना पड़ता है, जैसे यहाँ पे भी आपने मतलब यहाँ पे भी आपने ये जो बीज अंदर है इसकी क्लोनिंग करनी थी तो इसके न्यूक्लियस निकाले थे। तो आजकल न्यूक्लियस क्यूमुलस सेल से लिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन है हमें, व्हाट इज क्यूमुलस सेल? तो न्यूक्लियस इज टेकन फ्रॉम क्यूमुलस सेल। क्यूमुलस सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आप देख रहे हैं एक एग सेल, ठीक है। ये क्या है? एक एग सेल। जब एग ओवरी से बाहर आता है उस अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे एग के साथ छोटे छोटे कई सेल चिपके हुए होते हैं, इन सेल्स को कहते हैं क्यूमुलस सेल्स। तो द सेल दैट क्लिंग टू एग सेल, जो एग से चिपक जाते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, इनका काम होता है एक तो स्पर्म को एग के साथ मिलाने में हेल्प करना, ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन एग को करेगा। दूसरा इनका काम एग को न्यूट्रिशन देना होता है। और ये सब के सब स्टेम सेल है यानी इमेच्योर सेल है। अब इन सेल्स में सारे जीन एक्टिवेट होते हैं, तो आपने इसलिए इन सेल्स को निकालना है, क्यूमुलस सेल्स को, और इसी सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस लेना है। और बाकी प्रोसीजर वही कि इस न्यूक्लियस को आपने किसी और एग में डालना है। अच्छा स्टूडेंट, एग के अंदर ही आप क्यों डालते हैं? वजह यह है कि एग के अंदर ही न्यूक्लियस इसलिए डाला जाता है क्योंकि एग एक ऐसी मशीनरी होती है जिसने डेवलप करना होता है। एग में सारे राइबोसोम, सारा न्यूक्लियस यानी सारा प्रोसीजर मौजूद है, सारी मशीनरी मौजूद है जो डेवलप करने की सलाहियत रखती है। इसलिए आप एग को चूज़ करते हैं क्लोनिंग के लिए एक व्हीकल के तौर पर, जिसके अंदर न्यूक्लियस को डाल के उसकी डेवलपमेंट करवाई जा सके। ह्यूमन्स की क्लोनिंग
क्लोनिंग भी पॉसिबल है, कुछ जगहों पे ट्राई हो भी रही है, लेकिन अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, यानी प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इंसानों की क्लोनिंग नहीं करनी। इसलिए अमेरिका और बहुत सारी बाकी मुल्कों में भी इस वक्त इंसानों की क्लोनिंग उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा, लेकिन प्रैक्टिकली जब बाकी जानदारों की क्लोनिंग हो सकती है तो इंसानों की क्लोनिंग भी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, यहीं तक। अगर कोई सवाल है ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।